यहाँ पे मीटिंग ओवर हुई थी, 72 को वहां पे भेज दिया, 18x को यहाँ पे भेजा, 18x 30x, ये 18x जाएगा तो 30 माइनस 18 12x, 7200 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3600, 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 300। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, एक ये वन आई थी इसको सोल्व करके, तो हमारे पास x ग्रेटर देन 120 और x लेस देन 300, x ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 300। इट मींस क्या रिजल्ट निकलता है कि जो मैंने 30% वाला सॉल्यूशन ऐड करना है वो कितना ऐड करेंगे, 120 लीटर से ज्यादा बट लेस देन 300, बट लेस देन 300। ठीक है, आ गया समझ में? नोट कर लिया, नोट करो। हर्षित, यस सर। होमवर्क नहीं आया बेटा तेरा आज? कर लिया होमवर्क, दे दूंगा अभी। बेटा फिर वही बात, कल कल क्या बोला था मैंने? अब क्लास को पहले मैं स्टॉप करूं तेरे लिए, फिर तू मेरे को फोन करके कही कि मेरी क्लास ऑन कर दो, मैं भेज रहा हूं, तो मैं ऐसा करूं क्या बार बार हर रोज का? नहीं सर, भेज रहा। कर लिया नोट? भाई हो गया, नोट हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलो फिर। हो गया सर। तो लास्ट में लाइन क्या लिखोगे? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ 30% एसिड ऑफ सॉल्यूशन विल हैव मोर देन 120 एंड लेस देन 300 लीटर। लास्ट में ये लाइन लिख देना। लास्ट में क्या लाइन लिखोगे? नंबर ऑफ, जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं साथ के साथ नोट किया करो ना बेटा, साथ के साथ नोट करना चाहिए धीरे धीरे, वैसे स्लो करा रहा हूं। 11th क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, मैं इसमें तुम्हारे को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। 12 क्वेश्चन किसकी तरह है जो मैंने अभी करवाया आपको एग्जाम्पल, 20th एग्जाम्पल जो करवाया है एक्सरसाइज का, 12th क्वेश्चन एक्यूरेट सेम है, तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ। 11th क्वेश्चन किसकी तरह है जो मैंने आपको 19th एग्जाम्पल कराया उसकी तरह। ठीक है, तो ये तुम दोनों कर लोगे होमवर्क। और जो 14th क्वेश्चन है, 14th, पहले 14th देखो। 14th क्वेश्चन में जो ये हमारी 12 ईयर है, ये है हमारी क्रोनिकल एज। देखो ये हमारा एक ना आईक्यू का फॉर्मूला दे रखा है कि आईक्यू लेवल क्या होती है, किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उस आईक्यू लेवल का फॉर्मूला दे रखा है। वो क्या दे रखा है? मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 12, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 12। तो जो यहाँ पर जो ये बच्चे की एज दी होती है वो उसकी क्रोनिकल एज होती है, मतलब ये हम यहाँ पे सी ए की वैल्यू पुट कर देंगे 12। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो किसी बच्चे का अगर आईक्यू लेवल 80 टू 140 है, 80 टू 140, तो हमारे पास मेंटल एज की रेंज कितनी होगी, मतलब एम आईक्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, सी ए की वैल्यू कितनी है 12, करना ये क्वेश्चन 14th क्वेश्चन कैसे होगा, मेंटल एज की रेंज निकालनी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया?
गिवन क्या दे रखा है आपको? IQ लेवल मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100, ये गिवन है। और क्या दे रखा है? IQ दे रखा है आपका, कहां से कहां तक है? 80 टू 140। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो बच्चे की एज है, पहले तो ये फॉर्मूला पुट कर दो, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। ठीक, क्रोनिकल एज कितनी दे रखी है? 12। क्रोनिकल एज कितनी दे रखी है? 12 ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास 80 ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना क्लियर है? क्रोनिकल एज की वैल्यू पुट कर दी हमने 12। अब मुझे मेंटल एज की रेंज निकालनी है, मतलब मेंटल एज की रेंज निकालनी है अगर, कि मेंटल एज कहां से कहां तक होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब बीच में मेंटल एज रखना पड़ेगा। बीच में सिर्फ मेंटल एज रखने के लिए जो 12/100 मल्टीप्लाई हो रखा है, ये आपको हटाना पड़ेगा। और 12/100 को सॉरी 100/12 को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उससे उल्टे से 12/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। 12/100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 12/100 ऑन ऑल साइड। हो गया सर। हो गया, तो ये आ गया हमारा कितना? 16.8। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। MA ये आ जाएगा हमारा 9.6। तो हमारी मेंटल एज की रेंज कहां से आ गई? कितनी आ गई? 96 टू 16.8। ठीक है, 13th क्वेश्चन खुद दिमाग लगाना, 13th क्वेश्चन भी कि कैसे होगा। 13th क्वेश्चन सर अभी करना? नहीं, अभी तो मेरा अगले बैच का टाइम हो गया। अब ये तुम्हारा होमवर्क सर हो गया आज। होमवर्क देखो, आज हमने क्या करा है, 11 से लेके आगे वाले सारे क्वेश्चन 14 तक, और जो एग्जाम्पल कराए हैं वो एग्जाम्पल कौन सा कराया है? 19 से कराए हैं एग्जाम्पल। 19, 20 दो क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है,